हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट पार्ट 8। सो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है कि कैसे हम एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में जा सकते हैं। मतलब आपको पता है कि मैटर की 3 फिजिकल स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो मैटर हैज़ 3 फिजिकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, हाउ वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम, हाउ वी कैन गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो देखिए, वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वेज। हम 2 तरीके से मैटर की फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। मतलब हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या फिर गैस से सॉलिड, तो 2 तरीके हमारे पास, वी हैव 2 वेज सो दैट वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो जो पहला तरीका है दैट इज कॉल्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को चेंज करके भी हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। एंड द सेकेंड मेथड इज बाय चेंजिंग द प्रेशर। और प्रेशर को भी हम चेंज करके मैटर की फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि टेम्परेचर को चेंज करके हम कैसे मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। देखो, टेम्परेचर चेंज करने का मतलब क्या होता है, या तो हम अपने मैटर को कूल करें, सो बाय डूइंग कूलिंग, या तो मैटर को कूल करें, ठंडा करें, या फिर हम अपने मैटर को हीट करें बाय डूइंग हीटिंग। सो बाय आइदर कूलिंग और आइदर हीटिंग वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, अगर आप पानी को, सो आप इस पर्टिकुलर पिक्चर में देख सकते हो, इस पहली पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आइस दिखाई दे रही है, बर्फ दिखाई दे रही है। सो मैटर एग्जिस्ट एज ए सॉलिड। तो इसमें मैटर की कौन सी स्टेट आपको दिखाई दे रही है, सॉलिड स्टेट दिखाई दे रही है। उसके बाद सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ग्लास में पानी आपको दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे मैटर की स्टेट में, वाटर की स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। और ये जो थर्ड डायग्राम आप देख सकते हो, थर्ड पिक्चर में, यहाँ पे आपको जो वाटर है ये स्टीम है। यहाँ पे एक वाटर की केटली है, केटल है, जिसमें पानी स्टीम की फॉर्म में निकल रहा है, भाप की फॉर्म में निकल रहा है। तो यहाँ पे मैटर या वाटर की स्टेट में है, वेपर स्टेट में। देखिए, जो वेपर होता है, जो गैस होती है, हम उसको वेपर से बोलते हैं। तो ये 3 स्टेट हैं। तो आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी जा सकते हो। जैसे अगर आप पानी को हीट करते हो, या फिर नॉर्मली अगर आप बर्फ को कमरे में रख देते हो, रूम टेम्परेचर पे रख देते हो, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाती है ना। सो आइस कन्वर्ट इनटू वाटर। तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आप पानी को हीट करते हो, फर्दर गर्म करते हो गैस पे रख के या स्टोव पे रख के, जो भी है, चूल्हे पे रख के, तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू फर्दर वेपर स्टेट बाय हीटिंग द वाटर और मैटर। मतलब आप पानी को गर्म करके, हीट करके, तो गर्म करने से हो क्या रहा है, बेसिकली वाटर को हीट करने से वाटर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जैसे जो आइस होती है, आइस का टेम्परेचर मान के चलो 0 डिग्री सेल्सियस है, जिसपे मेल्ट होती है। फिर ये पानी वाली स्टेट में आ गई, तो मान के चलिए 25 डिग्री सेल्सियस है। और फिर हमने इसको बॉईल किया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये पानी वेपर में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड चेंजिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। इसी तरीके से देखो, यहाँ पे तो हमने इसको हीट किया है, हम इसको कूल भी कर सकते हैं। कैसे? सो अगर हम वेपर को ठंडा करें, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो अगर हम वेपर को कंडेंस करें तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कूल करें तो। सो इफ वी कूल द वेपर देन इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर। एंड इफ वी फर्दर फ्रीज द वाटर, अगर हम इस पानी को फ्रीज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में, तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बाय हीटिंग और कूलिंग वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ओके, इसी तरीके से देखिए, ये तो था टेम्परेचर चेंज करने की वजह से। आप प्रेशर चेंज करके भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इसकी डिटेल स्टडी आप नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो, अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो, सो इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या कर सकते हो आप किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। यू कैन लिक्विफाई द गैस। जैसे मैंने एक पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो हमारी सीएनजी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और हमारी जो एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस,
इनमें हम क्या काम करते हैं, हम गैस को कंप्रेस करते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो हम प्रेशर बढ़ाते हैं और गैस को कंप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो यहां पे भी गैस को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर विद द हेल्प ऑफ चेंज इन प्रेशर। सो ये दो तरीके होते हैं हमारे पास। सो वी हैव टू वेज so that we can change the state of matter. First is by changing the temperature and second is by changing the pressure. So देखिए नीचे मैंने लिखा है the spaces between the particles, the force of attraction between the particles and the amount of movement of particle can be changed by change the pressure and temperature. तो प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज करके हम पार्टिकल के बीच की स्पेस बढ़ा सकते हैं। जैसे सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, दे आर सो क्लोजली पैक्ड। लेकिन जैसे हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से क्या होता है, ये पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं, इनको एनर्जी मिल जाती है, सो दे कैन मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और इनका स्पेस बढ़ जाता है। और जब स्पेस बढ़ेगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, और लिक्विड को हीट करेंगे तो पार्टिकल को फर्दर एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से और तेजी से मूव करेंगे और पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, सो दैट दिस कैन कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट। ओके, सो अगर हम प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसको करने की वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो चेंज हो जाता है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी हमारा चेंज हो जाता है, और पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, वो भी तेज हो जाती है। अगर आप पानी को गर्म करते हो, जैसे ठंडा पानी होता है, ठंडे पानी में पार्टिकल्स जो होते हैं वो पास पास होते हैं, इस तरीके से अगर आप पानी को गर्म करोगे, हीट सप्लाई करोगे, तो ये पार्टिकल तेजी से मूव करने लग जाएंगे, चलने लग जाएंगे, और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये इनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये बर्तन में से निकल के भागेंगे, जिसे हम वेपर स्टेट बोलते हैं। सो टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करने से अल्टीमेटली हो क्या रहा है, पार्टिकल्स की मूवमेंट चेंज हो रही है, इनके बीच का स्पेस चेंज हो रहा है, इनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। ओके, सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो देखिए, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेल्टिंग क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टडी व्हाट इज मेल्टिंग। देखिए, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। तो मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस किसमें चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है हीट करने पर, गर्म करने पर, तो उसे हम मेल्टिंग बोलते हैं। और देखिए, मेल्टिंग का एक दूसरा नाम क्या है, फ्यूजन भी है। मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी बोलते हैं। तो या तो आप बोल सकते हो मेल्टिंग, सो आप मेल्टिंग भी बोल सकते हो, या फिर आप फ्यूजन भी बोल सकते हो, फ्यूजन। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होता है, लेकिन लिक्विड में कब चेंज होगा, हीट करने के बाद ही चेंज होगा, अपने आप चेंज नहीं होगा। द मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस टेक्स प्लेस एट ए फिक्स टेम्परेचर। देखिए, जो मेल्टिंग होती है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है। एग्जाम्पल, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आइस दिख रही है ना, ये बर्फ दिख रही है। सो यहाँ पे ये आइस है। अगर आप इस आइस को रख देते हो रूम टेम्परेचर पे, आपने फ्रिज से आइस को निकाला और फ्रिज से निकालने के बाद इसने आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया, बाहर रख दिया, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये पिघल जाएगी। अब ये पिघलेगी क्यों, क्योंकि बाहर कमरे का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट ज्यादा है बाहर, तो जिसकी वजह से मेल्ट हो जाएगी। ओके, सो द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग। तो यहाँ भी ये हीट हुई है रूम टेम्परेचर की वजह से, तो इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, ये हमारी आइस क्या होने लग गई, यहाँ पे मेल्ट होने लग गई। सो दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। और मेल्टिंग हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, मतलब हमारी जो बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके मेल्ट होती है पूरी की पूरी। कभी ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही बर्फ ने पिघलना शुरू किया, मेल्ट होना शुरू किया, तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसा नहीं होगा। जब तक पूरी की पूरी बर्फ मेल्ट नहीं होगा, तब तक जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, सेम रहेगा। ओके, उसके बाद देखिए मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड्स मेल्ट एंड चेंजेस इनटू अ लिक्विड। तो देखिए वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू अ लिक्विड। तो जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड मेल्ट होता है और मेल्ट होके लिक्विड में चेंज होता है, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। सो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जैसे
जो बर्फ होती है, हमारी जो आइस होती है, वो कितने डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे पूरी की पूरी हमारी बर्फ जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी जो आइस होती है, जो हमारी बर्फ होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इज 63 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा मोम होता है, कैंडल का जो मोम है या जो भी है, वो कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होता है? 63 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होता है। इसी तरीके से द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, जो लोहा होता है, लोहे का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1535 डिग्री सेल्सियस, 1535 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है आयरन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है, ठोस होता है, सॉलिड होता है ना। सो इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है, ज़्यादा हीट करना होता है लोहे को पिघलाने के लिए। सो डैट द मेल्टिंग पॉइंट इज 1535। तो मेल्टिंग आपको समझ आ गई ना? मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, जैसे बर्फ पानी में चेंज होती है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे वो होती है, मतलब जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ओके, अब हम आगे चलते हैं। बॉइलिंग। देखिए बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, इन सब टर्म से आप पहले से ही फैमिलियर होंगे। सो द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग। तो वो प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड सब्सटेंस गैस में चेंज होता है। बॉयल मतलब क्या होता है? आपको पता है, उबलना। तो वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसमें कोई भी लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है हीट करने के बाद, क्योंकि विदाउट हीट आप कन्वर्ट कर नहीं सकते हो, है ना। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। उसके बाद देखिए, ए चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बॉइलिंग। तो जब भी हम बॉयल करते हैं, जब भी हम मैटर को बॉयल करते हैं, तो मैटर की स्टेट चेंज होती है। कैसे स्टेट चेंज होती है? जब आप पानी को गर्म करते हो तो पानी क्या होता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी वेपर भाप बन जाती है। तो यहाँ पे पानी किस में चेंज हो गया? लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज हो गया, गैसियस स्टेट में चेंज हो गया। सो दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो बॉइलिंग जो होती है, देखो वो भी एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है। एक चीज आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे मेल्टिंग हो चाहे बॉइलिंग हो, ये दोनों हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है। पानी कितने टेम्परेचर पे बॉईल होता है? सबको पता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा पानी क्या होता है? बॉईल होता है। और इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सारा का सारा वाटर बॉईल होगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही टेम्परेचर 100 हुआ पानी उबलना शुरू हुआ, फिर टेम्परेचर 101 हुआ फिर और उबला, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 होगा, पानी की बॉइलिंग उबलना शुरू हो जाएगा, और वो टेम्परेचर 100 ही रहेगा जब तक पूरा पानी नहीं उबलेगा। दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग। and boiling will be done at a fixed temperature, at a particular temperature. So during boiling the temperature will not change. Okay, the temperature will become steady. Steady का मतलब स्थिर हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स। तो वो टेम्परेचर जिसपे एक लिक्विड बॉयल होता है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, आपको पता है एटमॉस्फेयर में क्या होती है? हमारी गैसेस होती हैं। तो वो हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है, अर्थ के ऊपर जो भी सब्सटेंस होता है, तो उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। द प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी एयर होती है, एयर होती है, क्या करती है? वो हर चीज के ऊपर प्रेशर लगाती है। हमारा एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है, तो उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज होने से भी बॉइलिंग में चेंज आता है। जैसे अगर हम पहाड़ी एरियाज में जाते हैं तो वहां पे बॉइलिंग कम टेम्परेचर पे होती है। तो ये डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं आपको किसी दिन डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए आप इतना ही समझ लो कि बॉइलिंग जो होती है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है और एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, द बॉइलिंग ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का जो बॉइलिंग है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, जो हमारी एल्कोहल होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है, 78। और जो मरकरी होता है, पारा जो होता है, आप देखते हो जो बुखार चेक कराने जाते हो, फीवर को आप मेजर कराने जाते हो, तो जो हमारा थर्मोमीटर होता है तो उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है डेट इज कॉल्ड मरकरी, है ना। इसी तरीके से जो बीपी की मशीन होती है, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन जो होती है, उसमें भी हमारा मरकरी भरा होता है और ये मरकरी का लेवल राइज होता है। मरकरी उस पर्टिकुलर हमारी जो ट्यूब होती है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होता है।
ओके, सो मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, 357 डिग्री सेल्सियस। पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मरकरी में पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाइंड होते हैं, ज़्यादा ताकत से वो बैठे होते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। कंडेंसेशन, देखिए कंडेंसेशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड बाय कूलिंग, तो वो प्रोसेस जिसमें हम किसी भी गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंस करना मतलब जमाना, मतलब गैस को लिक्विड में चेंज करना। सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ वेपर टू अ लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, तो कंडेंसेशन में क्या करते हैं, हम किसी भी गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है फ्रीजिंग। देखिए फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग। फ्रीज करना, हम बोलते हैं ना कि पानी को रेफ्रिजरेटर में रख दो फ्रीज हो जाएगा, हम उसको फ्रीजर भी बोलते हैं ना, रेफ्रिजरेटर को फ्रीजर बोलते हैं ना। फ्रीजर मतलब जो फ्रीज कर देता है, जो जमा देता है, जो बर्फ जमा देता है, मतलब वो प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग को हम सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को। फ्रीजिंग इज ऑल्सो कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट होना। तो वो प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। तो आप कोई भी नाम से इसको जान सकते हो। देखिए मेल्टिंग जो होता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मेल्टिंग समझाया था, मेल्टिंग का जो रिवर्स होता है, उल्टा होता है, वो फ्रीजिंग होता है। कैसे, मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना। अब बर्फ पिघलती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और पानी जो जमता है बर्फ में वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये दोनों जो प्रोसेस होते हैं ये एक ही टेम्परेचर पे होते हैं। समझ नहीं आया, दोबारा से समझो। देखिए फ्रीजिंग मतलब होता है फ्रीज होना, जमना, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना। अगर आप पानी की बर्फ जमाते हो तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आगे फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन। और इसी पानी को, इसी बर्फ को अगर आप बाहर रख दो तो ये बर्फ पिघल जाएगी। कितने टेम्परेचर पे पिघलेगी बर्फ, 0 डिग्री सेल्सियस पे। सो दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो फ्रीजिंग का जो रिवर्स होता है, फ्रीजिंग का जो अपोजिट होता है, दैट इज कॉल्ड melting. So these two are reverse of each other. So melting is the reverse of freezing, freezing is also the reverse of melting. Okay, so जिस तरीके से for example the melting point of ice is 0 डिग्री सेल्सियस and the freezing point of water is 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस एग्जाम्पल, इस तस्वीर में आप देख सकते हो, इस पर्टिकुलर डायग्राम में यहाँ पे एक हमारे पास केटली है। इस केटली को हमने गर्म किया, पानी के वेपर बने, वेपर के बाद हमने इसको क्या किया, कंडेंस किया, तो यहाँ पे लिक्विड में चेंज हो गया। आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास एक केटल है, जो केटली जिसे हम बोलते हैं। केटली में हमने पानी को गर्म किया, गर्म करने के बाद हमने इस पानी को, यहाँ पे फ्राइंग पैन है, ये आइस है, तो आइस क्या करेगी, ये जो वेपर्स हैं इनको ठंडा करेगी, है ना। अगर मैं बर्फ के कांटेक्ट में लाऊंगा तो ठंडा करेगी ना। तो इस केटली से जो वेपर्स निकल रही है, जो पानी की वेपर्स निकल रही है इस केटल से, वो कहाँ पे जा रही है, इस फ्राइंग पैन में जा रही है। इस फ्राइंग पैन में आइस रखी हुई है, तो क्या होगी, ये पानी किस में कन्वर्ट होने लगेगा, धीरे धीरे पानी बूंद में कन्वर्ट होने लगेगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे, जिसमें हमारा गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, है ना। ओके, सो लास्ट आप ये डायग्राम देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यहाँ पे अगर आप सॉलिड को हीट करते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड, लिक्विड में। और अगर आप लिक्विड को हीट करते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो हीट करने से क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड गैस में। और अगर आप कूल करते हो, ठंडा करते हो, देखिए जैसे अगर आप कूलिंग करते हो तो गैस किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में, और फिर लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में, बाय कूलिंग। तो सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जिसे मेल्टिंग बोलते हैं, और लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट होगा, जिसको बॉइलिंग बोलते हैं। और अगर हम गैस को ठंडा करेंगे तो कंडेंसेशन, और अगर हम लिक्विड को और ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। तो ये सारी टर्म्स अभी मैंने आपको डिटेल में समझाई थी, और इस चार्ट में एक ब्रीफ इस डायग्राम के थ्रू आपको शॉर्ट में समझा रखा है सारे प्रोसेसेस। तो दिस इज द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। हम मैटर को कैसे चेंज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे हम विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, कैसे हम टेम्परेचर को चेंज करके मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसियस स्टेट में। और आपको इसमें कोई डायग्राम नहीं बनाना है कॉपी में, बस ये जो लास्ट वाला डायग्राम है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ड्रॉ करना है।
कैसे हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड से गैस स्टेट में जाते हैं. सो यू हैव टू ड्रॉ ओनली दिस डायग्राम एंड यू हैव टू लीव ऑल अदर डायग्राम्स. यहाँ पे ये डायग्राम जैसे मेल्टिंग मैंने आपको समझाया था, तो सामने जो डायग्राम है आपको दिखा रहा है कि कैसे यहाँ पे आइस मेल्ट हो रही है. उसके बाद मैंने आपको बॉइलिंग बताया था. तो इस पर्टिकुलर बीकर में जो पानी है उसके वेपर्स बन रहे, भाप बन रही है. सो दिस इज द डायग्राम विच इज शोइंग द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर. और ये पर्टिकुलर डायग्राम क्या दिखा रहा है आपको, गर्म करने के बाद हमने उसको ठंडा किया, ठंडा करने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. सो दिस डायग्राम शोज द कंडेंसेशन प्रोसेस. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.